का आरोप लगा रहे हैं, पहलू खान को मार रहे हैं, कत्ल किए दे रहे हैं पहलू खान का, तो गाय का आरोप लगाए दे रहे हैं। उनका हो जाए उसके बाद मैं शुरू करूंगा। मैं 20 मिनट रुका हूं, तो मैं और 1-2 मिनट रुक सकता हूं, अपनी बात खत्म कर लेंगे। क्या हो गया है आप लोगों को? जी सईद आसिम, क्या हो गया है आप सईद लोगों आसिम को? वकार हो गया, सईद आसिम वकार, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे लोग घर तक भी पहुंचते हैं, बदतमीज जो बच्चियों को छेड़ते हैं। पीटने वाले भी गलत, लेकिन वो भी बदतमीज था, मनचला था, चूड़ी वाला, वो भी गलत। सईद आसिम वकार, आप उसकी भी बुराई करिए। अब आप बोलिए शहजाद पूनावाला, आप बोलिए, फिर मैं आशीष जी आपके पास आऊंगा। शहजाद पूनावाला। देखिए अमन जी, आपराधिक मामले को सांप्रदायिक रंग देने का पीएचडी किसने किया है इस देश में हम सब जानते हैं। आपको याद है ना, गाजियाबाद लोनी मामले में संविधान की शपथ खाए हुए एक सांसद ने उसमें जय श्री राम का एंगल ढूंढकर हिंदुत्व गूंज किसको कहा था, और अंत में क्या निकला। और आज उन्हीं की देखा देखी जन्माष्टमी का दिन है, जन्माष्टमी का पावन पर्व है, तो आज हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए और गाली और अपमान करने के लिए उसी वीडियो को, उसी झूठे नैरेटिव को फैलाने का काम राहुल गांधी ने किया है। इन दोनों ने भी तो शपथ खाई थी ना संविधान पर, तो वो कैसे निष्कर्ष पर पहुंच गए? वो तो निष्कर्ष पर पहुंच गए कि हिंदू लिंचर होता है। चलिए, कांग्रेस के यहाँ पे व्यक्ति बैठे, वो कहते हैं, वो दुआई दे रहे हैं कि मैं तो आपराधिक रूप से उसको देख रहा हूं, मैं सांप्रदायिक करता ही नहीं हूं। तो मैं इनको पूछना चाहता हूं, एक बार मुझे बताइए कि पालघर के साधुओं का नाम क्या है जिनकी लिंचिंग की गई? एक बार मुझे बताइए कि क्या रतनलाल के बारे में जानते हो? खेताराम भील के बारे में कभी आपने आवाज उठाई कांग्रेस पार्टी ने? कभी आपने विष्णु गोस्वामी के बारे में, भरत यादव के बारे में, दिलबर नेगी के बारे में, रतनलाल के बारे में, अंकित शर्मा के बारे में, रिंकू शर्मा के बारे में, अगर राहुल गांधी ने एक भी बार इन लोगों की आवाज उठाई हो तो मैं मान जाऊं कि आप मॉब लिंचिंग पर आपराधिक रूप से उसको देखने के लिए कटिबद्ध है, पर आपने नहीं उठाई क्योंकि यहां पर विक्टिम का धर्म जो था वो हिंदू था और जो विक्टिम को ऑप्रेस करने वाला या अक्यूज था वो मुस्लिम था। तो आप भी धर्म जात का गोत्र देखकर और कौन से स्टेट में कौन सी घटना हुई है उसको देखकर आप आक्रोश और आपकी चयनात्मक सेकुलरिज्म की आत्मा जागती है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, ये अभी क्यों हो रहा है अमन जी? एक सवाल पूछा जाना चाहिए, जब तालिबान अफगानिस्तान में पूरा एक मौत का खेल रच रहा है और आतंक का खेल रच रहा है, तो यहां पर एक एनडीटीवी नई दिल्ली के तालिबान वाले जाग गए। तालिबान अच्छा है, तालिबान 2.0 है, ये सुधर गया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और आइसक्रीम खाने वाला तालिबान है। तो अब इन तालिबानियों की असलियत बाहर आ रही है, तो तालिबान कम बुरा है ये कैसे दिखाए? तो इसके लिए जो हिंदू टेरर, हिंदू आतंक, भगवा आतंक, हिंदू इज लिंचर, जय श्री राम इज वॉर क्राई, ये बोलने वाले लोग फिर से एक्टिवेट हो गए और उनका टूल किट एक्टिवेट हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के वक्ता से, वो कहते हैं जय श्री राम युद्ध घोष है, चलिए मान लेते हैं, आपने पत्र भी लिखा था इस तरीके का। अल्लाह अकबर बोलकर बम ब्लास्ट करने वाले लोग, फिर अल्लाह अकबर के बारे में आप क्या बोलेंगे? जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, ये दोनों संगठन का नाम है, उनके आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और 2-3 घटनाएं देश में होती है जिस पे कार्रवाई होती है, उससे पूरा 120 करोड़, 115 करोड़, 110 करोड़ का हिंदू समाज आतंकी और लिंचर बन जाता है। ये किस तरीके की हिंदू फोबिया है? आज इस पर चर्चा होनी चाहिए। दरअसल चर्चा हिंदू फोबिया, जो ग्लोबल हिंदुत्व को डिसमेंटल करने की बात करती है, उस पर आज होनी चाहिए। हिंदू टेरर जैसे नैरेटिव को गढ़ने वालों पर होनी चाहिए। साजिश का पार्ट है शहजाद। बिल्कुल बिल्कुल अमन जी, ये वीडियो उसी समय पर कैसे आता है जिस समय पर तालिबान के ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, और तालिबान एक तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवाद का एक, तो आज केवल देश थोड़ा सा नेटवर्क का गुणगान करते बैठ रहे हैं, और वही लोग हैं जो हिंदुत्व टेरर की बात करते हैं। एक आध एलिजेड एक्ट्रेस भी है जिसने ये बात की थी, और कांग्रेस पार्टी भी यही बात करती है। क्या ये सहयोग है या ये प्रयोग है? आशीष जी बताइए, क्योंकि आप भी इसमें चीन और तालिबान एंगल ढूंढ रहे थे। आज आपके जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने तो पाकिस्तानी कनेक्शन भी ढूंढ लिया मेरे ख्याल से। वो कह रहे हैं कि असद ओवैसी की पार्टी, हाँ वकार साहब ये आपसे भी होगा सवाल, क्योंकि आज गृह मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जुड़े अल्तमस खान, जिसको गिरफ्तार किया, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होने के भी सबूत मिल गए हैं। पाकिस्तानी तालिबानी कनेक्शन भी है इसमें। अल्तमस खान। अमन जी देखिए, हाँ बोलिए आप आशीष जी। अमन जी देखिए, कनेक्शन तो बड़ा सिंपल है। कांग्रेस का एक एमओयू है चाइना के साथ, और चाइना का एक अघोषित एमओयू आपको तालिबान के साथ नजर आ रहा है। तो निश्चित ही कांग्रेस का एक इनडायरेक्ट एमओयू तालिबान के साथ सबको, पूरे विश्व को दिख रहा है। बात नंबर 1, आपने अभी इस प्रोग्राम में 3 केसेस की बात की अमन जी, इंदौर, उज्जैन और तीसरा आपने उज्जैन की बात की। मैं पूछना चाहता हूं, अपराध तो अपराध होता है ना,
जब राजगढ़ में कांग्रेस के पहले मुझे नगर ना ये अध्यक्ष, एक मिनट पहले मुझे क्लियर करना है आशीष जी, मध्य प्रदेश में जो हो रहा है विदेशी ताकतें हैं उसके पीछे? मैं 2 मिनट आ रहा हूं। मैं सिर्फ सिलेक्टिविज्म की बात करना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का बेटा अगर किसी मुस्लिम समाज के भाई को पैर में गोली मारेगा, उसके बाद पत्थर मार मार के उसको पीट डालेगा, खत्म कर देगा, तो कांग्रेसियों की नजर में वो अपराध नहीं है? अगर राजगढ़ में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष मुबीन खान का बेटा दानिश खान अगर किसी हिंदू बहन बेटी के साथ अत्याचार करता है, दुष्कर्म करता है, जिस पर पॉक्सको एक्ट लगता है, जिस पे दुराचार धाराएं लगती है, इसमें तो तालिबान कांग्रेस पाकिस्तान कहां से आ गया? ये जो आप बिल्कुल, बता रहे हैं बिल्कुल। प्रकरण बेतिया और इन जगहों का, इसमें तालिबान पाकिस्तान कहां से आ गया? ये जो मध्य प्रदेश में जो वीडियो आ रहे हैं एक एक करके, जिसका अभी सईद आसिम वकार भी जिक्र कर रहे थे, ये गलत वीडियोज है भाई, इसका कोई भी साथ नहीं दे सकता। अगर उज्जैन में ये जो वीडियो दिख रहा है जय श्री राम ना बोलने पर पिटाई, ये गुंडा तत्व है, इसको कोई नहीं बचा सकता। तो ये तालिबान और पाकिस्तान वाला एंगल कैसे आया, मुझे ये जानना है। अमन जी, मैं वही बताना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश जो शांति का टापू होता था, उसमें अचानक से ये जो वीडियो की बाढ़ आ गई है, वो क्यों आई है? क्योंकि उज्जैन में पाकिस्तान परस्ती के नारे लगे और शिवराज सिंह जी की सरकार ने उसे कुचल दिया, और उसमें कांग्रेसियों का मियां दिग्विजय सिंह का चेहरा निकल के आया, जिसमें उनको विश्व में पहली बार काजी साहब जिंदाबाद नजर आया। आज वो उस घटना को छुपाने के लिए, और तालिबान में जो हो रहा है वो विश्व में भारत में भी वैसा होता है ये दिखाने के लिए इस तरह का प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। ये टूल किट मैंने आप ही के चैनल पर देखी थी जो कांग्रेसियों ने निकाली है, और जो कांग्रेस, दोबारा दोहराता हूं, ये उज्जैन में जो कबाड़ी को पीट रहे हैं वो कांग्रेसी हैं क्या? उज्जैन में कबाड़ी को पीटने वाले, कबाड़ी वाले को कांग्रेसी हैं क्या? मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कहता हूं, जो अपराधी अपराधी होता है, परंतु सिलेक्टिविज्म क्यों? दतिया में अगर कांग्रेस किसी आप उज्जैन की बात नहीं कर रहे हैं, आप दतिया की कर रहे हैं। वो दतिया की नहीं कर रहे हैं, आप उज्जैन की कर रहे हैं। आपका भी तो सेलेक्टिव आउटरीच है। नहीं, आपका भी तो सेलेक्टिविज्म है। रुकिए ना आशीष जी, आप जब से डिबेट में बैठे हैं दतिया दतिया दतिया, उज्जैन की बात करिए ना। कबाड़ी वाले को पीटने वाले कौन? जय श्री राम ना बोलने पर गुंडाई करने वाले कौन? अमन जी, कहने से काम नहीं होता, करने से होता है। सरकार ने घंटों पे कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार कर दिया, यानी कि स्टैंड स्पष्ट है, यहां पर कानून का राज चलता है। मेरे कांग्रेसी मित्र मॉब लिंचिंग कह रहे थे। सबसे पहले तो मॉब लिंचिंग की शाब्दिक परिभाषा समझे। लिंचिंग का मतलब जान से खत्म कर देना होता है, और मॉब लिंचिंग का सबसे पहला उदाहरण 1984 में राजीव गांधी ने हजारों सिखों को दौड़ा दौड़ा के मार के इस देश के सामने पेश किया था। दूसरा मॉब लिंचिंग का उदाहरण था जब कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगा भगा के भेज दिया गया था, उनकी बेटियों के साथ कश्मीर, चीन, पाकिस्तान, तालिबान, आप हर जगह पहुंच गए। कबाड़ी वाले को पीटने वाले पाकिस्तानी या चीन के थोड़ी ना थे भाई। कबाड़ी वाले को पीटने वाले को पाकिस्तान से थोड़ी ना आए थे, वो चीन से थोड़ी ना आए थे, तालिबान से थोड़ी ना आए थे। बोलिए सईद आसिम वकार, बोलिए सईद आसिम वकार, आप बोलिए, फिर मैं आ रहा हूं मिथुन जी, कांग्रेस से जो है वो मैं आ रहा हूं। पहले सईद आसिम वकार बोलिए आप। देखिए, ये बीजेपी से जो बैठे हैं भाई हमारे, आपने 84 का जिक्र किया, मैं आपके समर्थन में हूँ। गलत हुआ था, और हकीकत है कि 84 में जो किया गया, सरदारों को उन्हीं की पगड़ियों में बांध के जिंदा जलाया गया, ये हमारे देश पर एक कलंक है, और इसको हम लोगों को मिटाना है सर। आपने कश्मीरी पंडितों की बात की, मैं इसमें भी आपका समर्थन करता हूँ। कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। जिस तरह से हम हिंदुस्तान के किसी कोने में रह सकते हैं, उसी तरह से हमारे देश के बाकी लोग भी हिंदुस्तान के हर कोने में रह सकते हैं। मैं आपके साथ हूं। और अमन चोपड़ा जी, आप गवाह हैं इस बात के, मैंने कई बार आपके चैनल पे कहा, हिंदुस्तान के सभी चैनल्स पे पिछले 10 साल से मैं एक बात बोल रहा हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी मैंने ये बात कही, मैं आज भी ये कह रहा हूं। सर सुनिए, सर सुनिए, बात आने दीजिए पूरी, है ना, बात आने दीजिए। अच्छी बात है, आपकी मैंने सुनी, आप मेरी सुनिए, देश भी सुने। कश्मीरी पंडितों को मैंने कई बार सरकार से कहा, 14 से लगातार कह रहा हूं कि वापस उनको बसाइए कश्मीर में ले जाकर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.